तुम्हें अंकल से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें डायरेक्ट पुलिस से कॉल करनी चाहिए थी। पुलिस से? नहीं यार, वो मेरे भाई हैं। भाई प्यारे होते हैं, लेकिन भाइयों के लिए बहनों से ज्यादा जायदाद प्यारी हो जाती है। और मैं सोचती थी कि पता नहीं वो कौन सी बहनें होती हैं जो अपने हक से दस्तबरदार हो जाती हैं। इसीलिए होती होंगी ना, भाई वरना ऐसे हो जाते हैं। क्या मेरे भाई भी ऐसे हो जाएंगे? मैं तो नहीं लड़ सकती अंसा। और मेरी भाभी साहिबा को देखो क्या फरमाती हैं कि जिन बहनों को अपने भाई से मोहब्बत होती है ना, वो अपना हिस्सा छोड़ देती हैं। अरे मैं कैसे छोड़ दूं यार, मेरे पास है ही क्या। भाई अपना काम करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका बैंक बैलेंस है। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। और मुझसे पूछते तो मैं आपको बताती कि ये तो कोई जोड़ ही नहीं है। आप तो जमीन और आसमान को मिलाने की बात कर रहे हैं। अम्मी यही कह रही हो? बिल्कुल यही कह रही हूँ अप्पू। आपने सोचा भी कैसे, कहाँ शहरीन और कहाँ अनस? यानी अब्बू आप चाहते हैं कि जिंदगी भर वो खुल के सांस भी ना ले सके। सारी जिंदगी उसने जिल्लत में गुजारी, अब आगे भी क्या कर रहे हैं अब्बू? कहाँ फंसाने लगे हैं उसे? मैं तो चाहती हूँ उसके लिए कोई ऐसी लड़की हो जो मोहब्बत करे उससे, सुलझी हुई, तमीजदार। ऐसी लड़की चाहती हूँ मैं उसके लिए, जो उसकी जीवन की साथी हो, उसके दुख दर्द की साथी, हमदर्द, उसकी दोस्त। कहाँ शहरीन, आप उसे कहाँ फंसाने लगे हैं? कोई जोड़ ही नहीं है अप्पू ये तो। शहरीन को तो मैं कभी अनस के लिए ना चुनो। बदतमीज, बददिमाग, खुदसर। अबू मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ शरीन? आपको पता है फूफो दादा से मेरे खिलाफ क्या बात कर रही है? कह रही है कि शहरीन बहुत मगरूर है, घमंडी है, अनस के काबिल नहीं है, और पता नहीं क्या क्या। मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। तुम ठहरो, उनको बेआराम मत करो, सोने दो उसे, मैं करता हूँ बात। अमरीन, तुमने मेरी बेटी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो भी अनस की खातिर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और जो कहा है इसकी बेहतरी के लिए कहा है। आपने मुझे घमंडी और मगरूर मेरी बेहतरी के लिए बोला है। क्या नहीं हो? तुम्हें अपनी लुक्स पे, अपने आप पे गुरूर नहीं है? तुम्हारे मिजाज में एटीट्यूड नहीं है? फूफो अब आप अपनी बात को कवर कर रही हैं। मैंने फैलाया क्या जिसे मैं कवर करूंगी बेटा? मैं तो अब्बू को सिर्फ ये समझा रही थी कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना सरासर हमाकत है बस। वो क्या कहते हैं, हाँ, जोड़ बिठाना चाहिए। वो कह रही थी मैं, शरीन बेटी के लिए तो इसके मिजाज, इसकी पसंद का रिश्ता होना चाहिए, जो इसे समझे, इसके साथ चले। अगर अनस के साथ जुल्म होगा तो इसके साथ भी तो ज्यादती होगी ना। ये बात अब्बू को समझाओ, नाराज होके बैठे हैं कब से। समझा दिया, अब नहीं होगी ये बात। अबू मैंने कुछ गलत कहा था? क्या गलत कहा था मैंने? मियाँ बीवी का रिश्ता कनीज और आका या मलका और गुलाम का थोड़ी होता है, बराबरी का होता है। दोनों मेरे भाइयों की औलादें, मुझे दोनों से प्यार है। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे शरीन को उसकी पसंद का, जैसा वो चाहती है वैसा जीवन साथी मिले। लेकिन अब्बू, अनस को वो अपने जूते की नोक पे रखती है, फिर तो ठोकरें मारेगी। मैं ये नहीं देख सकती।
ये वॉलेट किसका है? अंधे हो क्या? लिखा हुआ तो है अनस का है। वाह यार, इतना प्यारा कहाँ से बनवाया? मुझे भी बनवाना है यार। ये बारीक फुटपाथ पे बनता है उससे बनवाया। है ना, अच्छा लग रहा है। आपसे हम क्या कहें, आप सब है जानते जानते, सब है जानते। माय गॉड अंसा, इतना सब कुछ हो गया। तुमने गलती की। तुम्हें अंकल से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें डायरेक्ट पुलिस से कॉल करनी चाहिए थी। पुलिस से? नहीं यार, वो मेरे भाई हैं। भाई प्यारे होते हैं, लेकिन भाइयों के लिए बहनों से ज्यादा जायदाद प्यारी हो जाती है। और मैं सोचती थी कि पता नहीं वो कौन सी बहनें होती हैं जो अपने हक से दस्तबरदार हो जाती हैं। इसीलिए होती होंगी ना, भाई वरना ऐसे हो जाते हैं। क्या मेरे भाई भी ऐसे हो जाएंगे? मैं तो नहीं लड़ सकती अंसा। और मेरी भाभी साहिबा को देखो क्या फरमाती हैं कि जिन बहनों को अपने भाई से मोहब्बत होती है ना, वो अपना हिस्सा छोड़ देती हैं। अरे मैं कैसे छोड़ दूं यार, मेरे पास है ही क्या। भाई अपना काम करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका बैंक बैलेंस है। और ये जायदाद का हिस्सा नहीं है, ये अब्बू की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया गया है। और कोई ऐसे किसी का गिफ्ट छीनता है क्या? मुझे तो तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है अंसा। तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। हाँ, तो यही तो मेरी भाभी चाहती हैं कि मैं कहीं चली जाऊं। उनका